नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। महामारी कोरोना वायरस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ धनराशि के रूप में नहीं होता। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत को काफी नुकसान हुआ है। 14 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या बीजेपी सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है? इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही सुझाव भी दिए। सिब्बल ने कहा, कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, सीएए, एनआरसी की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर काम करें। उधर ईडी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट को ईडी ने खोज निकाला है। इस ट्रस्ट का नाम काशिफ उल उलूम बताया गया है। ट्रस्ट का खाता भी खोज निकाला गया है, जिसका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में होने की बात सामने आई है। और अब इस ट्रस्ट को लेकर मौलाना साद और उनके बेटों से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही ईडी ने उस शख्स को भी खोज निकाला है जो विदेशों में पैसे भेजता था। अब तक लगभग 90 लाख रुपए विदेश भेजे गए हैं। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ईडी जानना चाहता है कि इस ट्रस्ट का तबलीगी जमात से क्या रिश्ता है, मौलाना साद और उसके बेटों से इसका क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में निजामी नाम के शख्स पर भी निगाह रखी हुई है। बताया जा रहा है कि निजामी का होटल और इत्र का बिजनेस है। इसके अलावा ईडी को अब्बास अफगानी नाम के एक व्यक्ति पर भी शक है, जो कि कथित तौर पर हवाला का काम करता था। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया है। पूरा गांव इस वक्त महामारी कोरोना वायरस की दहशत में है। दरअसल नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से एक युवक भागकर अलीगढ़ पहुंच गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट आई जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना के शक में ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया इंस्टीट्यूट के क्वारंटाइन सेंटर से युवक को क्वारंटीन किया गया था, जहां से वो फरार होकर अलीगढ़ के गांव मौर आ गया। इसके बाद उस युवक की कोरोना वायरस की पुष्टि रिपोर्ट आई। जानकारी मिलते ही युवक को पकड़ने के लिए आनन फानन में टीमें दौड़ पड़ी। क्वारंटीन टीम के लोग उसके घर पहुंचे और उस युवक को नोएडा वापस ले आए। जब तक कोरोना पॉजिटिव युवक परिवार के लोगों के संपर्क में आ चुका था, जिसके बाद कोरोना मरीज के संपर्क में आए परिवार समेत गांव के 9 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र स्थित आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटीन कर दिया है, तो वहीं पूरे गांव को सैनिटाइज भी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया है। ये कार्य लेफ्टिनेंट जनरल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की ओर से लिया गया। वहीं से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि जल शक्ति विभाग स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता या उपलब्धता में सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए नाम परिवर्तन का खेल खेलकर सभी का समय बर्बाद करें। शासन को ऐसे दूरगामी निर्णयों को लेते हुए खुशी होगी जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। उधर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश और उससे बाहर की जेलों में बंद 28 लोगों पर से पीएसए यानी जन सुरक्षा कानून हटा दिया है। प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक जिन लोगों के ऊपर से पीएसए हटाया गया है, उनमें केटीएमएफ और कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के मुखिया मोहम्मद यासीन खान का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसके बाद मुख्य धारा के नेताओं समेत राज्य में सैकड़ों लोगों को पीएसए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई लोगों को हाल ही में रिहा किया गया है। हालांकि मुख्यधारा के कई दूसरे नेता अब भी हिरासत में हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और पूर्व मंत्री नईम अख्तर शामिल हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।